गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th की आज की वर्कशीट नंबर 19। बेटा आपको एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से 2 बैलों की कथा से है, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती, और उन्हें बहुत ही प्यार से हीरा मोती को झूरी रखा करता था। जब झूरी के ये दोनों बैल झूरी के साले गया के साथ चले गए तो वहाँ पर ये रह नहीं सके और वहाँ से खूंटी से बंधे हुए थे और रस्सी तोड़कर वो रात को ही भाग आए थे। तो उसके बाद का यहाँ पर चित्रण किया गया है बेटा। मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पशुओं के ऊपर बताया गया है समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि दोनों बैल गया के यहाँ से भागकर आ गए थे और चारा खाने वाली जगह पर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव क्या होता है? गराव होते हैं दोहरी रस्सी जिससे पशुओं को बांध कर रखा जाता है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों कौन? हीरा और मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह का क्या मतलब है? यानी वो प्यार तो करते हैं झूरी से, लेकिन उसी प्यार के नाते उनको गुस्सा है अपने मालिक के प्रति कि हमें क्यों बेच दिया गया या हमें क्यों उसके साथ जाने दिया गया, जबकि हम तो जो आप दे देते हो वही खा लेते हैं। ऐसा वो विचार कर रहे थे जब उनको लेके जाया गया। तो विद्रोह में स्नेह मतलब कि स्नेह प्रेम पूर्वक उससे झगड़ा करना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो वो उन्हें पुचकारने लगा गले लगाकर, और यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी बच्चों ने यह निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब बेटा अभिनंदन पत्र उनके लिए कागज पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट तो कोई ऐसी चीज नहीं है उन जानवरों के लिए कि उनको कुछ पता चले। तो उनका अभिनंदन क्या है? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। तो इस तरह से उन्होंने उनको अभिनंदन प्रदान किया। जानवरों को रोटी गुड़ और चोकर खिलाकर वो खुश हो गए कि आज की दावत हो गई पशुओं की। तो बेटा ये गद्यांश हमने पढ़ा। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? 2 बैलों की कथा। इसका उत्तर है ख, 2 बैलों की कथा। दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? जब प्रातःकाल सोकर उठा झूरी तो उसने देखा कि हीरा और मोती दोनों ही चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यह झूरी ने उन बैलों को देख कर के बताया। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? झूरी की
दोनों बैलों की, बच्चों की या प्रेमचंद की? हमने आपको बताया दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? घर और गांव के लड़के तालियां बजा बजा कर हीरा और मोती का स्वागत कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था यह दृश्य, जब जानवरों को उनका मालिक प्रेम पुचकार कर रहा था और जानवर भी उस स्नेह की कदर कर रहे थे, उनको भी समझ आ रहा था। तो ये वर्कशीट अब पूरी हुई। आपको इसको पढ़ना है और इसको समझकर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। थैंक यू बेटा।